मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। मीरा रोड के नया नगर इलाके में हैदरी चौक में रहने वाली 16 साल की सैयद मंतशा पैदाइशी तौर पर ब्रेन पैरालिसिस के मर्ज में मुब्तला है। इसने इस साल भाईंदर के अभिनव जूनियर कॉलेज से प्राइवेट फॉर्म भरकर एसएससी एग्जाम दिया और 81% मार्क्स हासिल किए। मंतशा उन बच्चे और बच्चियों के लिए मिसाल कायम की है जो छोटी मोटी तकलीफों और दुश्वारियों की वजह से दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। मंतशा का कहना है किसी भी काम में कामयाबी के लिए लगन और हिम्मत की ज़रूरत होती है। मंतशा चलने फिरने से माजूर है, लेकिन हौसला इस कदर बुलंद है कि वो किसी की मोहताज बनकर नहीं बल्कि आला तालीम हासिल करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर ज़िंदगी गुजारना चाहती है। और डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, कि मेरे को आएगा या नहीं आएगा, और ये सब था। मैं सुबह उठ जाती थी 6 o'clock को, और फिर मेरी ट्यूशन टीचर आती थी 11 को, और फिर 12:30 को वो चले जाते थे, और फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेके फिर 3 o'clock को पढ़ती थी, और फिर मैं पढ़ी, फिर मैं 5 तक पढ़ती थी, फिर मैं ब्रेक लेती थी। मेरे को बहुत ब्रेक लेना पड़ता था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। ज़्यादा मेहनत है क्योंकि अकेले थोड़ी ना मैं इतना कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड करा और बताया कि कैसा करने का है। मैंने 9th भी स्किप करा था। तो बहुत हार्ड हो रहा था स्टार्टिंग में, फिर मैंने बहुत मेहनत करी और फिर थोड़ा इजी हो गया। मैं मराठी बहुत मेरे को हार्ड लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत करी और सबसे ज़्यादा मेरे को मार्क्स मराठी में ही आए। पापा फ़ॉरेन में काम नहीं करते थे, तो मैं फ़ॉरेन में काम करते थे, तो मैं ऑटो से जाती थी अपनी मम्मी के साथ, और जब पापा थे तो हम लोग बाइक से जाते थे। मेरे को चढ़ाते थे गोद में, और रिसेस में मैं अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ खाती थी रिसेस। मेरे को मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जो अच्छा आ गए, अल्लाह का शुक्र है। मेरी मम्मी ने बहुत मेरी हेल्प करी, और वही मेरे को सब करती हैं। पापा ट्रैवलिंग और ये सब का देखते हैं, तो घर में तो मम्मी ही ध्यान रखती है। मम्मी ने बोला कि तुम कर सकती हो, तो स्टॉक मार्केट में जाना चाहती हूँ, उसके अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर वो मेरे लिए फ़ीज़िबल भी है कि मैं घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकती हूँ, कि मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मंतशा के माता पिता ने बातचीत के दौरान कहा कि बेटी पैदाइशी बीमार है और अपने हाथ पैर से माजूर है, लेकिन इंटेलिजेंट है। बचपन से इस बीमारी के बावजूद पढ़ने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से मैंने इसे स्कूल में न सिर्फ दाखिला दिलाया बल्कि मामूल के मुताबिक स्कूल ले जाता। इसकी हिम्मत और जुर्रत को देखते हुए इस साल हमने प्राइवेट स्कूल से एसएससी का फॉर्म भरा और 9वीं की स्टूडेंट तस्नीम मुल्ला ने राइटर के तौर पर मंतशा का साथ दिया। मैं सैयद नाज़मा मंतशा की मम्मी हूँ। और मैं अपनी बेटी के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जब मुझे उसके बारे में पहली बार पता चला था, तो एज़ अ पेरेंट मैं वहीं डॉक्टर के सामने ही मैं रो दी थी। तो फिर बाद में मैंने एक आध दिन लगा मुझे उस चीज़ को संभल के वापस आने में, बट तभी मैंने ठान लिया था कि मैं मेरी बच्ची को किसी से कम नहीं समझने दूंगी, और ना उसको ये फील करने दूंगी कि वो कहीं पीछे है या कहीं पीछे रह जाए। उसको हर चीज़ सेम मिलनी चाहिए, मेरा तब मानना ये था। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलके ये कोशिश की कि वो ये आज तक ये फील करती है कि वो किसी से कम नहीं है, और उसमें हमने यही जज्बा डाला है। और हम यही चाहते हैं कि मोस्टली कोई भी बच्चा हो उसके अंदर भी ये जज्बा हो कि वो किसी से कम नहीं है और वो कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसा कि एजुकेशन लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत इजी था, क्योंकि वो छोटी थी, मुझे उठाना बिठाना ले जाना इजी था, और छोटी क्लासेस थी तो उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी थोड़ा कम था। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ी तो मुझे उसको ले जाना लाना ट्रैवलिंग में भी दिक्कत हो रही थी, और उसके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल भी था क्योंकि उसमें लिखने में दिक्कत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो हमें उसकी वजह से थोड़ा सा अपना एरिया सिटी शिफ्ट करनी पड़ी। और हम जब मीरा रोड हम आए तो हमें एक अच्छा स्कूल मिला जिसने हमारे साथ कोऑपरेट किया, उसकी पढ़ाई में उसको बहुत हेल्प की, उसके लिए एग्जाम्स में उसके लिए ओरल ले लिए, उसे अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छी टीचर्स मिली, और बोर्ड्स में भी उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमें राइटर प्रोवाइड किया। उसे एक अच्छी ट्यूशन टीचर मिली जिन्होंने उसको उसका बेस ना होते हुए 9th का उन्होंने उनका वो भी क्लियर करवाया मंतशा का, और 10th भी। और माशाल्लाह वो इतने अच्छे नंबर से पास हुई इन सब के हेल्प के वजह से। वो तो बच्ची को तो है ही काफ़ी तकलीफ़ें तो है उसे, और हम एज एन पेरेंट्स को हम तकलीफ़ नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाँ मुश्किलें थी
क्योंकि उसे एक्सरसाइज लेके जाना, उसी में स्कूल भी लेके जाना है, वो बच्ची थक जाती थी। तो हमें उसकी थकान का भी ध्यान रखना पड़ता था। वो जल्दी वीक हो जाती थी, अगर स्ट्रेसफुल उसकी थेरेपी जब होती थी वो स्ट्रेस हो जाती थी, थक जाती थी। उसके लिए फिर हमें उसका ख्याल रखना पड़ता था और उसकी वजह से वो थोड़ा-सा उसकी पढ़ाई उसने थोड़ी पीछे हो गई। लेकिन मुझे हमेशा से भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगी एक दिन, और उसने वो आज करके दिखाया। यूं तो मंतशा अपना भविष्य उज्जवल देख रही है और वो चाहती है किसी न किसी तरह से वो आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। लेकिन दिक्कतें यहाँ पर आने वाली है कि वो कॉलेज जो उसके मनपसंद का हो, कॉलेज जिसमें उसको फैसिलिटीज़ मिल सके, कॉलेज जिसमें आसानी से वो पढ़ सके, क्या ये मुमकिन हो सकता है? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम मंतशा को अपनी तरफ से खूब बधाइयाँ देते हैं। मुंबई से मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।